देखो कल होमवर्क में हम एक क्वेश्चन दिए थे, क्वेश्चन नंबर 4 था। ठीक है, यहाँ से एक ये बार है, ठीक है, इस पे यहाँ पे 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा था। इसका डाया जो दिया हुआ था 3 सेंटीमीटर दिया होता था। पूछा था क्या स्ट्रेस फाइंड करना है एट स्ट्रेस एट प्लेन ए पे। ए इस प्लेन पे स्ट्रेस क्या होगा ए के पास, ठीक है, अब बी के पास स्ट्रेस क्या होगा, ये दोनों फाइंड करना था। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, डायमीटर दिया हुआ है, ये सर्कुलर है, क्या है, एक सिलेंडर है सर्कुलर शेप, क्रॉस सेक्शन क्या है इसका, सर्कुलर है, जिसका डाया गिवन है 3 सेंटीमीटर। तो डाया यदि हमको पता है तो हम एरिया फाइंड कर सकते हैं आराम से। इसको मीटर में अगर चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 अप इंटू 10⁻⁻² मीटर। यहाँ से हम एरिया फाइंड कर लेंगे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का क्या है, पाई डी स्क्वायर बाई 4 होगा एरिया। पाई का वैल्यू पाई में रहने देते हैं, यहाँ पे डी हो गया 3 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, ये एरिया निकल जाएगा। देखो कैलकुलेशन हम पूरा नहीं करेंगे, कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा। एरिया फाइंड कर लिए। अब यहाँ पे थोड़ा सेक्शन से देखिएगा, इसे बीडी अगर हम बनाए, यहाँ पे कितना लग रहा है 50 न्यूटन। तो जो ये दीवार जो होगा वो भी इधर कितना फोर्स लगा रहा होगा, सेम 50 न्यूटन ही लगा रहा होगा। ये बी है और ए है। यहाँ पे मान लेते हैं ये पॉइंट को सी लेट कर लेते हैं। दो सेक्शन है, दोनों सेक्शन को क्या करेंगे, हम अलग अलग कर देंगे। तो कल हम बताए थे क्या कि यदि दो सेक्शन हो तो एक सेक्शन को फर्स्ट को सेकंड को लिखेंगे हम लोग। देखो पहला सेक्शन जो है ये सी और बी है, दूसरा सेक्शन है बी और ए है। हम बोले थे क्या, जो फोर्स लग रहा है इंटरनल, बीच में कहीं पे भी लग रहा है यदि फोर्स ना, तो उसको नहीं हम लोग देखेंगे, पहले लास्ट से शुरू करते हैं। लास्ट जो लास्ट में फोर्स लग रहा है ना उससे शुरू करते हैं हम लोग। इधर कितना लग रहा है 50 न्यूटन, इसमें भी इधर कितना लगेगा 50 न्यूटन। ये 50 लग रहा है, इसके कारण इधर भी क्या लगेगा 50 लगेगा। ठीक है, इसको स्ट्रेच करने के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ए के पास कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। कोई भी फोर्स यहाँ पे लग रहा है क्या, ए के पास कोई फोर्स नहीं है। यदि फोर्स यहाँ पे 0 है तो ए साइड भी फोर्स कितना होगा, 0 ही होगा। तो यदि अगर सेक्शन इस सेक्शन में बात करें, बी और ए सेक्शन में बात करें, कोई भी फोर्स यहाँ पे एक्ट ही नहीं कर रहा है। जब फोर्स एक्ट ही नहीं कर रहा है इसमें स्ट्रेस क्या हो जाएगा, ए के पास 0। पूरा सेक्शन जो होगा स्ट्रेस, सेक्शन ए और बी में स्ट्रेस क्या हो जाएगा, 0, कोई स्ट्रेस ही नहीं होगा। ये बात समझ में आया। हाँ जी, क्लियर है ये बात। देखो इस पॉइंट पे कोई फोर्स नहीं होगा। हम क्या बोले थे, हमेशा हम लोग लास्ट से इसका फर्स्ट और लास्ट में देखते हैं कितना कितना फोर्स लगता है, उसका बाद हम ये बीडी बनाते हैं। तो इधर कोई फोर्स था नहीं लग रहा था, तो इधर 0 था, तो इधर भी कितना लगेगा 0। इधर 50 लग रहा था यहाँ पे, तो उधर भी कितना लगेगा 50। इसके कारण तो स्ट्रेस डी और ए सेक्शन में स्ट्रेस क्या हो जाएगा 0। वही क्वेश्चन पूछा था कि फाइंड स्ट्रेस ऑन द प्लेन ए। स्ट्रेस ऑफ प्लेन ए कहाँ होगा, पूरा हर एक प्लेन में कितना होगा स्ट्रेस, यहाँ पे 0 होगा, कोई भी स्ट्रेस नहीं होगा। अगर बात करें स्ट्रेस सेक्शन बी और सी में क्या होगा, स्ट्रेस क्या लिखेंगे, फोर्स 50 अपॉन एरिया। एरिया से आप डिवाइड कर लीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा इससे। ठीक है, एरिया कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसमें क्वेश्चन में पूछा था मेगा पास्कल में बताने के लिए। क्या बात पूछा था, मेगा पास्कल। देखो मेगा पास्कल होता है 10⁻6 को हम लोग क्या बोलते हैं, मेगा। ठीक है, पास्कल उसका तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का यूनिट होता है। ठीक है, जो भी कैलकुलेट करके आएगा ना 10⁻6 को हम लोग क्या बोलते हैं, मेगा। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, मेगा। और पास्कल तो होगा ही, क्या कि वो स्ट्रेस है तो उसका यूनिट होगा साथ में। मेगा कितना बोलते हैं, 10⁻6 को हम लोग मेगा लिखते हैं। जैसे देखो अगर मान लो हम एग्जांपल के तौर पर बताएं, कैलकुलेट करके ऐसा कुछ आ जाए 5 इंटू 10⁻6, ऐसा कैलकुलेट, हमें एग्जैक्ट नहीं पता कितना आएगा, कैलकुलेट कर लेना। तो यदि इतना आ गया तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका वैल्यू क्या ये आएगा, इतना पास्कल होगा। ताकि स्ट्रेस है ना, स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है, पास्कल। 10⁻6 को हम लोग क्या बोलते हैं, मेगा। मेगा कितना हो जाएगा, 5 मेगा पास्कल इसको बोलेंगे। तो इसको थोड़ा सोल्व कर लेना कैलकुलेटर से आप। ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया, एक बार कंफर्म कर लो। कौन हाथ उठा रहा है जी, क्या हुआ।
हाँ इसके बोलो क्या बात है। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा किसी को नहीं समझ में आया? क्या कोई प्रूफ? ठीक है आ गया, ठीक है, ओके ओके, आ गया सब कुछ, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। देखो क्या क्या करता है, अगर हम बात करें जेई मेन या नीट का क्वेश्चन के बारे में, तो आसान सा क्वेश्चन उससे पूछता है इस चैप्टर में, बहुत ही आसान होता है इससे। देखो एग्जाम्पल, मान लो एक सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर है जिसमें फोर्स एफ लग रहा है, ठीक है, फोर्स क्या लग रहा है, एफ, इसका रेडियस आर है, इसमें सिग्मा है, ठीक है। तो बोला वेन रेडियस को हम क्या कर दे, रेडियस को क्या कर दे, डबल कर दे, वेन आर बिकम टू करें, आर को क्या कर दे, 2r कर दे, रेडियस को क्या कर दे, डबल कर दे। यदि डबल कर देंगे तो स्ट्रेस क्या होगा, सिग्मा वन मान लेते हैं, स्ट्रेस क्या होगा, ठीक है। यदि देखो इक्वेशन क्या बोले, ये सिलेंडर है जिसका रेडियस, हाँ जी करो हाँ बंद जब, करो। हाँ हाँ भैया। हाँ उसको बंद करो तुम अपना माइक को। अच्छा बंद करते हैं, करते हैं। करो जी, क्लिक करने में देरी लगता है। चालू हो गया, बंद हो ही नहीं रहा। अरे देखो हम अरे एक वॉइस बना, MIC लिखा हुआ, उस पर क्लिक कर दो। बाहर जाकर एंटर करो, एंटर करो। बाहर निकल के फिर आओ जी। आ रहे हैं, एक मिनट। चलो देखो ये क्वेश्चन क्या चीज था, कि देखो ये एक सिलेंडर शेप का एक है, ठीक है, सिलेंडर है जिसपे फोर्स एफ लगा रहे थे, यदि रेडियस को 2r कर दिया जाए तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा, न्यू स्ट्रेस। तो देखो स्ट्रेस हम लोग क्या क्या पढ़े थे, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स सेम है, फोर्स चेंज नहीं किया गया, एरिया को चेंज किया गया, किसको चेंज किया गया है, एरिया। एरिया क्या होगा, पहले एरिया क्या था, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, पहले इनिशियल में ये था। अब क्या किया गया, ये इनिशियल एरिया था, फाइनल में क्या गया, फाइनल में रेडियस को डबल कर दिया गया है, तो एरिया कितना टाइम्स हो जाएगा बता सकता है कोई, 2r स्क्वायर। 4, 4 टाइम्स हो जाएगा ना, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो हाँ तो पाई 4r इंटू स्क्वायर, आर का स्क्वायर, तो यहाँ पे ए एफ जो हो 4 जाएगा स्क्वायर 4 पाई आर बाय स्क्वायर। 4r। देखो अगर एरिया जो है फाइनल एरिया 4 टाइम्स हो गया ए इनिशियल का, तो देखो अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे जो स्ट्रेस जो होगा, जो सिग्मा वन कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई 4। देखो पहले सिग्मा था उस समय एरिया क्या था, ए था, अब एरिया कितना हो गया 4a, तो कितना हो जाएगा सिग्मा स्ट्रेस, सिग्मा बाई 4। हाफ, ये समझ में आया कैसे डायरेक्ट लिख दिए जो, देखो हाँ कितना देख समझ को नहीं आएगा, तो 4 से यहाँ पे एफ, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर होगा, इसकी तो सिग्मा इक्वल है, सिग्मा स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो एफ अपॉन इसका एरिया, एरिया हो जाएगा, फाइनल एरिया हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, एफ अपॉन पाई आर स्क्वायर को हम क्या बोल सकते हैं, सिग्मा, तो सिग्मा बाई 4 हो गया ना। देखो कुछ नहीं, इसमें एरिया 4 गुना हो गया, तो स्पेस क्या होगा 4 टाइम्स घट जाएगा, ठीक है, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है कि नहीं, ठीक है जी, ठीक है। ठीक है, ठीक है। इस थोड़ा सा सोच के, तो इतना बनाना जरूरत नहीं पड़ता। देखो सिग्मा इक्वल टू फोर्स बाई एरिया, देखो अब देखो क्या क्वेश्चन है, क्या फोर्स को चेंज किया गया है, नहीं फोर्स को चेंज नहीं किया गया है, तो इसको हम लोग काट देंगे। एरिया, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई कांस्टेंट है, तो पाई को काट देंगे, तो सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, 1/r² का, ठीक है। यदि रेडियस को कितना गुना किए हैं, 2 टाइम्स किए हैं, तो सिग्मा कितना टाइम्स हो जाएगा, इक्वल टू 1/4 टाइम्स,
अरे यहाँ तो खाली मैग्नीट्यूड पुट करो 2, तो 2 इन 2 का इसका कितना हो जाएगा 4 टाइम्स, ठीक है। तो अब जो फाइनली सिग्मा कितना हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। नहीं समझ में आया? देखो फिर से अच्छा बाउंस कर गया, चल कोई इधर। देखो देखो रेडियस को क्या किया गया 2r किया गया है, ठीक। ठीक है। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या जानते हैं, फोर्स बाई एरिया। फोर्स को फोर्स, हाँ तो फोर्स बाई एरिया, एरिया क्या है सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर। अब जो इसमें क्या चीज चेंज नहीं होगा, कौन सा चीज चेंज नहीं होगा, फोर्स चेंज होगा नहीं, बोल रहा है फोर्स नहीं है तो कट कर दो। यहाँ पे पाई तो कांस्टेंट है, वो चेंज होगा, नंबर नहीं है, ये क्यों चेंज होगा, ये हट जाएगा। तो सिग्मा जो हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे का हो जाएगा 1/r स्क्वायर का। 1/r स्क्वायर हो जाएगा। अब बोला रेडियस को 2 गुना कर दिया, तो रेडियस के जगह कितना पुट कर दो 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, तो 1/4 टाइम्स हो जाएगा, इतना टाइम्स 1/4 टाइम्स। तो पहले यदि सिग्मा था, पहले स्ट्रेस यदि सिग्मा था, तो फाइनली में सिग्मा कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई 4 टाइम्स कर देंगे। नहीं समझ में 4 टाइम्स है, तो पहले यदि सिग्मा था तो फाइनली कितना हो जाएगा सिग्मा इंटू 1/4 टाइम्स, तो सिग्मा बाई 4 हो जाएगा। एक क्वेश्चन हम बनाने के लिए तुम लोग को देते हैं, देखते बना पाता है कि नहीं, बताना। देखो ठीक है, ये सिलेंडर ही है जिस, ठीक है फोर्स, इसका रेडियस आर है, क्या इसका रेडियस आर है, तो बताओ इसका यदि रेडियस को हम, रेडियस आर है, स्ट्रेस कितना है, स्ट्रेस इक्वल टू 5 मेगा पास्कल है, 5 करते हैं 16 मेगा पास्कल, कितना मेगा पास्कल है बाबू, स्ट्रेस कितना है अभी 16 मेगा पास्कल, ठीक है। का रेडियस को यदि हम 4 टाइम्स कर देते हैं, 4 टाइम्स कर देते हैं, कितना टाइम्स कर देते हैं 4 टाइम्स कर देते हैं, तो बताओ फाइनल स्ट्रेस क्या होगा, फाइनल स्ट्रेस क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया, पहले रेडियस आर था तो उस समय स्ट्रेस कितना लग रहा था 16 मेगा पास्कल, 16 मेगा पास्कल। यदि रेडियस को 4 टाइम्स कर दिया गया है तो स्ट्रेस कितना होगा, देखते हैं कौन बताता है। चलो कुछ देर रुकते, बताओ कोई राज। माइक को म्यूट, राजा। हाँ भैया माइक क्लिक करो ना, देखो आप माइक कुछ नहीं लिखा हुआ है जी, तो अपना फिगर पे क्लिक करो। हाँ बंद कर दे। हाँ माइक को बंद कर दो, आवाज आ रहा है ना। चलो माइक ठीक है, बंद कर। माइक अपना सब बंद कर दो, ठीक है। ठीक बंद कर दे रहे हैं। तो तुमको ये मिलता नहीं, स्क्रीन पे ही है ना MIC लिखा होगा, पहले ही चैट के नीचे लिखा हुआ MIC। पता ही नहीं क्या रहा 16 सर 1 भैया। हाँ एकदम सही आंसर है, 1 ही होगा, 1 मेगा पास्कल होगा। अरे झंड इतना देर क्या बनाने की जरूरत है, किसी और को आया आंसर कि नहीं आया जी। ए भाई भाई हाथ कौन ऐसे दिखाते, अच्छा नहीं लगता है, पूछा तो पूछ लिया करो। अरे ससुरी झंड इसके चालू हो गया है क्या, 16 कर देगा फिर। देखो तो हम लोग स्ट्रेस क्या पढ़े थे, फोर्स अपॉन एरिया होगा, फोर्स एरिया क्या लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, इसमें कांस्टेंट को ना काट दो, एक कट पाई कट गया तो सिग्मा किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/r स्क्वायर को। बोला कि 4 टाइम्स कर दिए रेडियस को, तो सिग्मा कितना टाइम्स हो जाएगा, तो डायरेक्टली 1/4 का स्क्वायर कितना टाइम्स हो जाएगा 1/60 टाइम्स, कितना टाइम्स हो जाएगा झंड 1/60 टाइम्स हो जाएगा। तो सिग्मा फाइनल तो सिग्मा इंटू पहले जो था इंटू 1/60 टाइम्स हो जाएगा, तो पहले सिग्मा कितना था 16 मेगा पास्कल,
इंटू 1/16 कट जाएगा, 16 मर गया, कितना बचेगा 1 मेगा पास्कल। ढंग समझ में आया कि नहीं आया जी? मेरा पास आ गया। हाँ, अब बना लेगा ना। ई जेई मेन नीट में पूछा, हम देखना व्हाट्सएप में क्वेश्चन तुम लोग को डाल देंगे, नीट का, जेई मेन का, एडवांस का, तुम लोग सोल्व कर लेना अपने से, नहीं बनेगा तो हमसे पूछ लेना। अरे बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन आता है, क्या है। चलो हाँ, कुछ और आगे अब चलते हैं। आगे चलने से आगे अच्छा हाँ, 2 क्वेश्चन और करवाना, स्ट्रेस का करवा ही देते हैं तुम लोगों को। देखो मान लो ये रड है, ठीक है, ये एक रड है, ठीक है, ये मासलेस है, क्या है, मासलेस। यदि क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा जाए रड के मास उसके बारे में, तो हम लोग मासलेस मानेंगे। मासलेस मतलब मास उसका क्या है, 0 है, क्या है, मास उसका क्या है, 0 है, ठीक है, ठीक है। इसका लेंथ से कोई लेना, एक कैपिटल एम मास हम लोग हिंदी में एक स्ट्रिंग करके लटका दिए हैं, ठीक है। इसका ये जो रड है ना, इस रड का क्रॉस सेक्शन एरिया मान लो ये है, ये सर्कुलर भी हो सकता है, ठीक है, सर्कुलर ही ज्यादातर रहता है, सर्कुलर होगा अगर ना, सर्कुलर होगा तो क्या एरिया हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। हम क्या बताए थे कि इसका क्रॉस, हाँ क्रॉस सेक्शन नहीं ना, ये हम बोले थे क्या कि हम इसका क्रॉस सेक्शन देखते हैं, पूरा एरिया नहीं लिखते हैं, क्रॉस सेक्शन जो तुमको दिखता है सामने से, ठीक है, वो क्रॉस सेक्शन क्या दिखेगा तुमको, सर्कल ही दिख रहा हो जो कभी पेन का, पेन नहीं दिख रहा है एक सर्कल, तो एक सर्कल ही होता है जो इस सिलेंडर इस टाइप से इसमें पुल कर रहा है कितना एम से। तो पूछा फाइंड द स्ट्रेस, ठीक, क्या पूछा है, फाइंड द स्ट्रेस। तो स्ट्रेस फाइंड करने के लिए देखो, अगर तुम लोग थोड़ा बहुत पढ़ता होगा तो इसमें क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा एम जी के, क्या लगेगा, एम और जी, एम जी लगेगा, एम जी लगेगा। तो इसमें जो स्ट्रेस डेवलप होगा किसके कारण डेवलप होगा बाबू, एम जी के कारण, किसके कारण होगा, एम जी का। तो यदि ये फिक्स किया हुआ है ऊपर टॉप पे फिक्स किया हुआ है, हम इधर एम जी से चीर रहे हैं, तो ऊपर भी जो होगा सेलिंग जो फिक्स किया वो भी कितना चीरेगा, एम जी से ही, एम जी से, शंभू से। हाँ, नीचे एमजी से इसको पुल कर रहा है, तो ऊपर भी जो दीवार होगा एमजी से ही क्लिक करेगा, कर रहा होगा। अब तो स्ट्रेस अब निकालना आप बात है, स्ट्रेस क्या हो जाएगा, ये फोर्स की, ये फोर्स नहीं लग रहा होगा, एमजी ही ना, क्या लिख देंगे, फोर्स बाई एरिया, फोर्स हो जाएगा एमजी अपॉन एरिया हो गया ए, एरिया जो भी दिया रहेगा पुट कर देंगे, पाई आर स्क्वायर जो भी होगा। नहीं समझ में आया, रड का मास नहीं है तो सब जगह स्ट्रेस क्या होगा बाबू, सेम होगा, सब जगह स्ट्रेस क्या होगा, सेम होगा, जब मास नहीं है तो, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो लिखते हैं, ये रड है, यहाँ पे 4 kg एक ब्लॉक लटका दिया गया है, ये रड है, ठीक है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो 10 mm स्क्वायर है, दिया भी रह सकता है, तो फाइंड स्ट्रेस क्या होगा, फाइंड ए और बी, और यहाँ पे ए सी है, ये मिड पॉइंट है, फाइंड स्ट्रेस एट ए एंड बी एंड सी, बताओ जल्दी। काजी लिखे हैं भी, कुछ बताइए तो, काजी लिखे हैं वो वाला मासलेस है ये वाला, हाँ हाँ मासलेस है, ठीक है, ये रड लिखे हुए, ये क्या है, वो आर क्या, क्या, आर आर, अच्छा रड आर ओ डी, रोड है, अच्छा रोड है, ठीक है। ये क्या 5, क्या ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है क्या, इसको मुराकबत में तो लिख देते इधर, थोड़ा कैलकुलेशन टाइप का दिख रहा है, आप नहीं दिख रहा है। अच्छा एक सेकेंड, तो इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं, ये दिख रहा है, इसको रफ कर सकते हैं ना, हाँ इसको रफ कर देते हैं, ठीक है, चलो। अच्छा ये ऐसा है, एक रड था, ये पता नहीं क्या लिखे थे, 4 kg लिख देते हैं, 4 kg, ये रड है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया लिख रहे हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्या है इसका मतलब, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया वो है 10 mm स्क्वायर, क्या है 10 mm स्क्वायर, ठीक है। जी का वैल्यू आपको 10 लेना, जी का वैल्यू कितना लेना बाबू, 10 न्यूटन, ठीक है। तो फाइंड स्ट्रेस एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट बी एंड एट पॉइंट सी, सिग्मा एट ए पे निकालना है एंड बी पे भी निकालना है एंड सी पे भी निकालना है,
एक्चुअली में ये तीनों सेम ही होगा क्या अलग अलग होगा? कौन वाला? स्ट्रेस तीनों सेम ही हाँ होगा। सेम ही होगा। ठीक है, इस केस में क्या रड रड जो है वो मासलेस है, रड जो है वो मासलेस है। मास है, इसके कारण सेम होगा। 0.4। 0.4 क्या मेगा पास्कल में? जी हाँ मेगा पास्कल में 0.4 होगा। थोड़ा ध्यान से वो बनाओ। अरे ससुरी केस के समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है? क्या हाथ खाली उठाते रहता है? अरे कोई दिक्कत बात तो बोल देने का, हथवा खाली उठाने से की होगी। एस के अपना माइक बंद करो। चलो इसको सोल्व किया जी, नीचे क्या लगेगा? 4G, 4G का वैल्यू कितना है? 10, तो कितना लगेगा? 40 न्यूटन। 15 न्यूटन। स्ट्रेस क्या लिखेंगे? सिग्मा इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। सिग्मा फोर्स हो गया तुम्हारा 40 अपॉन एरिया, एरिया कितना हो जाएगा जन? 10 इंटू 10⁻⁻6। कल भी बताते मेगा पास्कल है, एमएम है, तो एमएम को मीटर में चेंज करें कितना होगा? 10⁻6। जीरो से जीरो खत्म, या 10⁻⁻6 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? +6 10 इसी को हम लोग मेगा बोलते हैं, तो कितना हो जाएगा? 4 मेगा पास्कल या 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बन गया कि नहीं बना? सबका सिग्मा क्या होगा? सेम होगा। सबका सिग्मा क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि मास जो है रड जो है वो रड जो है क्या है? मासलेस है। क्या है? मासलेस है, इसके कारण। ठीक है, देखो यदि यदि मान लो रड में मास आ गया, रड में यदि मास आ गया तो क्या होगा? यदि रड में मास हो गिवन तो क्या होगा? देखो ये है तुम्हारा रड, जिसका मास एम है, लेंथ एल है। क्योंकि पूरा मास कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मास कितना है? मास एम है, लेंथ एल है, और एरिया इसका क्रॉस सेक्शन ए है। ठीक, तो स्ट्रेस देखो, स्ट्रेस हर एक जगह वैरी करेगा। क्या करेगा? स्ट्रेस हर एक जगह क्या करेगा? तुम्हारा वैरी करेगा, स्ट्रेस सेम नहीं होगा। अब देखो बता रहे हैं क्यों अगर नहीं मास सेम रहेगा होगा, तो। बता रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर तुम देखेगा इस पॉइंट पे कोई इसके नीचे फोर्स है? नहीं है। नहीं नहीं। इस पॉइंट पे नीचे कोई फोर्स नहीं थी, इसको कोई पुल करेगा? नहीं। तो ये तो बेचारा फ्री रहेगा, कोई रेजिस्टेंस फोर्स इस पे लगेगा ही नहीं। कोई पुल ही नहीं कर रहा है, इसको क्यों फोर्स लगेगा? तो यहाँ पे कुछ नहीं लगेगा। लेकिन यदि हम जब यहाँ पे देखेंगे तो इसके नीचे इतना मास उसमें लटका हुआ दिखेगा तुमको, नहीं समझ में आ रहा है? देखो ए पे तो कोई मास है ही नहीं जो उसको पुल करे। लेकिन अगर बी पे हम देखें, हाँ यहाँ पे यहाँ पे क्या तुमको दिखेगा? यहाँ पे तुमको क्या दिखेगा कि इतना पोर्शन जो मास है रड का, वो उसको पुल कर रहा होगा नीचे। हाँ बात समझ में? हाँ, हाँ, समझ में आ रहा है। हाँ, तो अगर हम टॉप पे देखें तो ऊपर उसमें कितना पूरी मास उसको नीचे टॉप पे नीचे पुल कर रहा होगा। पूरा पूरी कर रहे हैं, हाँ। हाँ, तो इसमें स्ट्रेस क्या होगा? वेरिएबल होगा। तो अगर हम बोले कि अगर ए पे स्ट्रेस क्या होगा बाबू? तो जीरो होगा, जी- मतलब कोई उसके नीचे पुल ही नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है? कोई हाँ पुल नहीं जीरो कर रहा होगा। है, जीरो होगा। अगर हम बी का बात करें तो बी का मान लो ये जो लेंथ है उसको मान लेते हैं एक्स है। कितना मान लेते हैं? एक्स है। 100 होगा। हाँ मान लेते हैं इतना जो है ना ये रड, उसका जो उसका पार्ट 20 जो बी दिख रहा है ना, उसके नीचे कितना है? एक्स है।
इस लाइन से नीचे अच्छा। कितना x है, तो उसका मास अच्छा। हाँ ये छोटा सा का तो मास निकाल लेते हैं, कितना मास होगा ये x यूनिट में, वो कैसे निकालेंगे? अरे देखो एल यूनिट में मास कितना है m, तो 1 यूनिट में m अपॉन एल मास पर यूनिट लेंथ, तो कितना एक्स लेंथ में कितना हो जाएगा m बाई एल इंटू एक्स, m बाई एल इंटू एक्स हो जाएगा। इसका मास कितना हो जाएगा बाबू, m बाई एल इंटू एक्स, इतना मास होगा इसका, होगा कि नहीं होगा छोटा वाला होगा, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे अगर इसको हम थोड़ा सा देखे काट करके दिखा रहे हैं, देखो अब यहाँ बी हो गया, यहाँ बी, तो यहाँ पे क्या लगेगा, लगेगा कि यहाँ पे इसको मान लेते कैपिटल एम, ऐसा मान ले रहे हैं या कुछ इसको मान ले, हम मान ले रहे हैं एम बी, ऐसा मान ले रहे हैं, ठीक, एम बी लेट कर लिए हैं, कि क्या लगेगा इधर कौन पुल कर रहा है, एम बी इंटू जी ग्रेविटेशनल फोर्स, मास इंटू क्या पुल कर रहा होगा, मास इंटू जी, क्या पुल कर रहा होगा, एम इंटू जी, कितने पुल कर रहा होगा ना उसको, समझ में आया ये बात, नहीं समझ में आया? एक बार फिर से देखो इमास निकाल लिए, देखो इमास निकाल लिए एम बी, ठीक है, मास के कारण उसको, मास के कारण कितना फोर्स लगेगा, एम इंटू जी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लगता है, एम इंटू जी, एम बी इंटू जी मास, एम बी मास है तो जी एक्सेलरेशन है, तो क्या एम बी इंटू जी उसको पुल करा हुआ नीचे, तो हमको फोर्स पता चल गया, तो फोर्स पता चल गया तो सिग्मा बी ना निकल जाएगा, सिग्मा बी क्या हो जाएगा, फोर्स बाई एरिया, फोर्स हो जाएगा एम बी इंटू जी बाई एरिया, निकल गया, हाँ निकल गया। हाँ अब तुम हमको कोई बता सकता है कि ये पॉइंट एकदम टॉप पे क्या होगा, सी पे, अगर हम सिग्मा सी के बात करें तो सिग्मा सी को क्या पूरा मास पुल कर रहा होगा, हाँ देखो पूरा का पूरा मास ना उसको नीचे से उसको पुल कर रहा होगा, सी पॉइंट को पूरा मास, तो कितना हो जाएगा वहां पे, एम जी लग रहा होगा, एम जी बटा क्या हो जाएगा एक क्या, ठीक है। अगर सिग्मा मिड पॉइंट पूछता है कि मिड पॉइंट पे कहने का मतलब कितना स्ट्रेस होगा, इसका मिड पॉइंट कितना हो जाएगा, उसका मास कितना नीचे होगा, नीचे m बाई 2 होगा, ऊपर भी कितना होगा m बाई 2 होगा, देखो मिड पॉइंट अगर यहाँ पे पूछता तो नीचे क्या हो जाता है m बाई 2, मिड पॉइंट है, ऊपर भी कितना मास होगा m बाई 2, आधा बढ़ जाएगा मास, आधा बढ़ जाएगा, हाँ तो मिड पॉइंट कौन खींच रहा होगा, m बाई 2 ही तो खींच रहा होगा, कितना खींच रहा होगा, m बाई 2 ही खींच रहा होगा उसको नीचे, मिड पॉइंट हो जाएगा m बाई 2 इंटू जी अपॉन एरिया, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, समझ में आया कि नहीं आया? इसके लिए हम एक होमवर्क दे देंगे तुमको, व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट कर देंगे, आईआईटी का क्वेश्चन है, आईआईटी पूछा हुआ है, तो उसके बार सोल्व करके देखना, ठीक है, ठीक। लेकिन ये अगर ऐसा होता कि नहीं, इसमें तो कुछ हम लोग एक्सटर्नल मास नहीं लगाए थे, सिर्फ रड ही था, क्या था, सिर्फ रड ही था, लेकिन एक्सटर्नल मास पे लगा देंगे तो क्या होगा, एक्सटर्नल मास लगा देंगे तो क्या होगा, देखो बाहर से लगा देंगे तो, हाँ देखो ई रड है, रड का मास कैपिटल एम है, ठीक, जीरो है, लेंथ तो जीरो है, यहाँ पे जो है एक छोटा मास एम लटका दिए, ठीक है, स्ट्रिंग से, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, तो ये बताओ ए पे क्या होगा, मिड पॉइंट पे क्या होगा, एम मतलब मिड पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे मिड पॉइंट, और यहाँ पे मान लो सी है जो भी है, यहाँ पे क्या होगा, तो ए के पास अब स्ट्रेस जीरो नहीं होगा, ध्यान, मतलब उसको लिए कितना आ गया है, एम आ गया है, तो सिग्मा ए कितना, एम जी, इसके कारण एम जी हो जाएगा, बाई एरिया, ए हो जाएगा एरिया, अगर हम सिग्मा मिड पॉइंट निकाले, क्या स्ट्रेस मिड पॉइंट पे कितना होगा, ध्यान से कितना होगा, इसके कारण तो ई भी एम पुल कर रहा होगा, इसका आधा मास उसको पुल कर रहा होगा, तो कितना हो जाएगा, एम जी प्लस एम बाई 2 इंटू जी बाई एरिया, किसको नहीं समझ में आया ये बात, कौन नीचे वाला, नीचे वाला, नीचे नहीं दिख रहा है, बोलिए ना फिर से बोला, देखो मिड पॉइंट पे निकालना है ना स्ट्रेस, तो मिड पॉइंट के नीचे कितना मास है, एक तो एम है पहले से, और इसका भी तो मास ऐड होगा इतना ऐड है,
तो इसका मास कितना हो जाएगा, m/2 हो जाएगा कि ना होगा। इसका आधा होगा। हाँ तो वही वही की है। इसके कारण क्या होगा, mg ऐड होगा, इसके कारण क्या हो जाएगा, m/2g होगा, बाई एरिया से डिवाइड कर दिए। अच्छा, नहीं समझ में समझ में आया। आ गया, आ गया। या इसको इसको कोई ऐसे भी लिख सकता था कि m प्लस कैपिटल m/2 टोटल मास हो गया इंटू g लगा देता है, बात तो सेम है। हाँ बात सही है। टॉप पे क्या होगा, सिग्मा सी क्या हो जाएगा, सिग्मा सी यहाँ पे टोटल ये सिग्मा m के से। कारण भी होगा, और हाँ ये कैपिटल एम के टोटल मास हो जाएगा, कितना हो जाएगा, स्मॉल m प्लस कैपिटल M प्लस इंटू कैपिटल एम जी प्लस अपॉन एम प्लस एरिया। m/2। ठीक लिखे ना। m/2। m/2 क्यों, टॉप पे लिख रहे हैं ना, तो टॉप पे पूरा मास से नीचे है ना लटका हुआ है, तो हाँ अच्छा हाँ। पूरा m हाँ मास लटका ये वाला हाँ, ये पूरा m और फिर छोटा m हो गया। हुआ है, दोनों होगा, प्लस ऐड करके जोड़ देंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। आ गया। आ गया होगा, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा अब आगे चलते हैं, कल इसको खत्म करना है इस चैप्टर को। हम लोग चालू करते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेस पढ़ लिए। हाँ हाँ, तो स्ट्रेन को डिफाइन करते हैं, स्ट्रेन क्या होता है, ठीक है, रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन, बता रहे हैं। देखो, मान लो ये रड है, ठीक, इसमें फोर्स एफ लगाए, एफ लगा, इसका पहले लेंथ एल था, ठीक। अब क्या हुआ, जब ये इसको फोर्स लगाया तो ये थोड़ा सा लॉन्गेट हो गया, ठीक है, लंबा हो गया, ठीक है। हाँ ई फाइनल एफ एफ लग रहा है, ये इसका मान लो एल इनिशियल था, ऐसा मान लेते हैं, एल आई लिख देते हैं, ये लाइन। एल फाइनल हो गया, ठीक। जब फोर्स लगाया कितना हो गया, वो एल एफ हो गया, ठीक है। हाँ तो क्या ई क्या हो, बोल लिखे रेशियो चेंज इन डायमेंशन, तो कितना लेंथ में चेंज हुआ, इसका लेंथ में चेंज कितना होगा, डेल्टा एल। एल फाइनल माइनस क्या हो जाएगा, एल इनिशियल, इसी को बोल रहे हैं चेंज इन लेंथ, क्या है, चेंज इन लेंथ। तो ये जो स्ट्रेन जो होता है, स्ट्रेन को हम लोग छोटा ऐसा ऐसा दिखाते हैं, छोटा सा, सी जो सी लिखते हैं ना उसमें ऐसा रहता है, ठीक है। तो स्ट्रेन क्या वो लिखे हैं, फॉर्मूला था डेल्टा एल अपॉन एल इनिशियल, क्या होगा, एल इनिशियल चेंज इन बाई ओरिजिनल लेंथ, क्या होगा, चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। तो इस केस में क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ क्या हो जाएगा, एल फाइनल माइनस एल इनिशियल बाई चेंज इन लेंथ हो गया, ये बाई क्या होगा, इनिशियल ओरिजिनल लेंथ। ये समझ में आया कि नहीं आया। चेंज इन लेंथ बटा क्या हुआ, इनिशियल लेंथ, क्या मतलब ओरिजिनल में कैसा था, तो ओरिजिनल लेंथ कितना था, एल आई, तो एल आई से डिवाइड कर देंगे, क्या करेंगे, एल आई से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन को क्या स्ट्रेन को सूचित कर, तो उसको काजी बोले, सी वाला के बीच में से। ऐसे इसको, अरे इसको क्या बोलेंगे। कुछ बोलते तो नहीं है ऐसा, तो कोई नाम तो नहीं है एक्स्ट्रा ऐसा, ठीक है। सिंबल टाइप से उसको दिखाते हैं। अब अगर एस आई यूनिट देखे तो क्या होगा इसका, एस आई यूनिट बताओ तो क्या होगा, देखो ऊपर भी लेंथ है ऐसा नीचे यानी भी, ऊपर लेंथ नीचे भी लेंथ, दोनों आपस में कट जाएगा, मीटर बाय मीटर क्या हो जाएगा, मीटर अपन क्या हो जाएगा, मीटर तो कट जाएगा, मतलब कुछ बचेगा, तो ये करेगा। होता है यूनिट लेस, इसका कोई भी यूनिटलेस हो गया। इसका यूनिट नहीं होता, ठीक है, क्या होता है, यूनिट लेस होता है। समझ में आया कि नहीं आया। आ गया। आ गया, चलो एक क्वेश्चन देते हैं तब तक। तो देखो, मान लो एक रड है, पहले ये 3 मीटर था, कितना मीटर था, 3 मीटर था,
ठीक है, जब फोर्स लगाए तो इसका जो लेंथ हो गया फोर्स लेंथ इंक्रीज्ड बाई 3 कितना का लेंथ इंक्रीज कर दिया है 3 तो फाइंड स्ट्रेन देखो थोड़ा सा इधर समझ तो स्ट्रेन है, यदि देखो टेंसाइल स्ट्रेन भी होगा, टेंसाइल को जैसे अच्छा, तो स्ट्रेन जो होगा ना, यदि टेंशन होगा, अगर खींच रहे होंगे तो पॉजिटिव होगा, अगर पुल कर रहे हैं पुश कर रहे हैं तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, कंप्रेस कर रहे हैं तो। क्यों? क्योंकि लेंथ घट रहा है तो फाइनल माइनस इनिशियल करना तो नेगेटिव आ जाएगा। अच्छा इसको अब आएगा क्वेश्चन तो बताइए, इसको बनाओ तो पहले, इसको तो सोल्व करो। देखो छुटिया बन गया होगा। इसको भी चेंज 3 मीटर को चेंज करना होगा एमएम में। है ना, को चेंज करने के लिए मीटर में चेंज करने के लिए कितना गुना करेंगे, 10⁻³ से। हाँ हाँ तो देखो ये डायरेक्ट डेल्टा एल दे दिया है, चेंज इन लेंथ कितना इंक्रीज हुआ है, तो डेल्टा एल कितना दिया हुआ है 3 समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 3 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा, होगा लेजेंड। हाँ कैसे होगा भैया? अरे नहीं होगा। एम को क्या लिखेंगे, मीटर, तो मीटर में कितना लिखेंगे, एक और माइनस बराबर 10⁻³ मीटर होता है। तो को मीटर में चेंज करें कितना गुना कर दिया 10⁻³ से, तो स्ट्रेन क्या होगा, डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा एल आई अच्छा इनिशियल लेंथ, तो डेल्टा एल कितना हो गया 3 × 10⁻³ एल आई 3 से 3 खत्म, कितना हो जाएगा 10⁻³ मीटर। इसको हम लोग बोल सकते हैं 1 क्या बोल सकते हैं, अरे 1 नहीं झंड, अरे झंड इसका यूनिट नहीं होगा, यूनिट यूनिट नहीं यूनिट होगा, लेस है। कितना होगा, तो कितना होगा यही है। 0.001। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया आ गया एमएम में होगा, आ गया। नहीं, इसका यूनिट लेस होता है ना जी, कोई यूनिट नहीं होगा इसका, डेल्टा एल बाई एल, मीटर है, मीटर कट जाएगा, लेकिन याद रखना दोनों यूनिट सेम पुट करना, जब पुट करना तो ठीक है। ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, ए रड है, फोर्स लगा रहे हैं, इधर से फोर्स लगा रहे हैं, तो पहले 3 मीटर था, ठीक है, और फाइनली लेंथ ऑफ रड become to 3.1 मीटर, फाइंड स्ट्रेन, बताओ जल्दी, हाली हाली का कहने का मतलब पहले 3 मीटर लेंथ था, अब कितना हो गया है 3.1 मीटर, 3.1 हाँ 3.1 मीटर हो गया, तो स्ट्रेन कितना होगा, 0.1/3 तो 3 से 3 कट गया 0.1 कितना होगा 1 होगा आराम से, 1 नहीं अरे झंड 0.1 होगा 0.1 होगा 0.1 3 होगा ना, अरे झंड 0.1 डेल्टा एल बाई एल लिखेगा ना जी इनिशियल, तो डेल्टा एल तो हो गया कितना 1, इनिशियल कितना हो गया 3 मीटर, 3 से डिवाइड कर दीजिए झंड, समझ में आया? आ गया। आ गया, अच्छा बात है। तो आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, क्या है टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, माइक सब बंद कर दो अभी। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेन,
देखो नॉर्मल स्ट्रेन नॉर्मल फोर्स के कारण आएगा, ठीक है। शेयर स्ट्रेन किसके कारण आएगा? शेयर फोर्स। नॉर्मल फोर्स हम कल बताए थे, नॉर्मल फोर्स मतलब क्या, क्रॉस सेक्शन एरिया पे क्या लगेगा? परपेंडिकुलर फोर्स लगाएंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया पे क्या लगेगा? परपेंडिकुलर। शेयर स्ट्रेन भी बताए थे कल, एरिया के क्या लगाएंगे? पैरेलल लगाएंगे तो शेयर आएगा। नॉर्मल स्ट्रेस में हम लोग 3 तरह के नॉर्मल स्ट्रेस देखते हैं। एक्सियल स्ट्रेन, आप लोग माइक बंद कर लीजिए सभी। एक्सियल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसी का दोनों नाम है, एक्सियल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। दूसरा होता है ट्रांसवर्स स्ट्रेन, और इसका नाम है लेटरल स्ट्रेन। और एक और होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। ये इतना टाइप्स के होते हैं, ठीक है। ये दोनों शेयर स्ट्रेन नॉर्मल स्ट्रेन का अगर हम कल भी बोले थे, ये दोनों क्या हो सकता है? ये दोनों स्ट्रेन की अगर हम बात करें तो ये दोनों टेंसाइल हो सकता है, टेंसाइल स्ट्रेन हो सकता है, या कंप्रेसिव हो सकता है। कल बताए थे कंप्रेसिव हो सकता है। तो नॉर्मल स्ट्रेस टेंसाइल भी हो सकता है, नॉर्मल स्ट्रेस कंप्रेसिव हो सकता है। शेयर स्ट्रेस टेंसाइल हो सकता है, शेयर स्ट्रेस कंप्रेसिव हो सकता है। एक्सियल स्ट्रेन भी सब कुछ हो सकता है, क्योंकि इसी का पार्ट है ना, वो तो कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस भी हो सकता ये कैसे लिखे हुए हैं? है। तो लिख लेना क्या, ये वाला कैसे लिखे हैं? THR कहाँ शुरू ये से पढ़ दीजिए। हाँ देखो, ये नॉर्मल स्ट्रेन शुरू है, से भैया स्ट्रेन है, ये एक्सियल स्ट्रेन है, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, ये ट्रांसवर्स है। ट्रांसवर्स TRANSVERS ट्रांसवर्स। ये क्या है? लेटरल स्ट्रेन। ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इधर कल बताया था टेंसाइल स्ट्रेन और क्या होगा? कंप्रेसिव स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेन और कंप्रेसिव कंप्रेसिव। स्ट्रेन। अब एक एक करके हम लोग समझते हैं इसका। भैया और फिर आइएगा, स्क्रीन शॉट लेते हैं। ठीक है, हम बोलेंगे, हाँ भैया ठीक हो गया। देखो हम बोलेंगे स्क्रीन शॉट जब, ठीक है अभी ले लो, लेकिन लिखने से याद होता है, नहीं लिखेगा तो मजा नहीं आएगा तुम लोग पढ़ने। लिखते रहेगा तो कुछ ना कुछ सीखेगा। लिख लेते हैं। ठीक है, ठीक, ओके। देखो नॉर्मल स्ट्रेन मतलब समझता है ना, नॉर्मल स्ट्रेन हम बताए थे। नॉर्मल स्ट्रेन का बोले थे फोर्स नॉर्मल फोर्स के कारण जो स्ट्रेन आएगा उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल स्ट्रेन। तो पहला देखो, मान लो, देखो यही समझना है। देखो ये एक रड है, फोर्स इधर लगा रहे हैं, तो मान लो कोई सिलेंडर को हम लोग फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? वो लॉन्गेट होगा, पतला होगा कि नहीं होगा? रड को तीरेंगे तो क्या होगा? थोड़ा पतला होगा, थोड़ा पतला होगा, हो जाएगा। बाकी वॉल्यूम उसका कांस्टेंट रहता है, ठीक है। वॉल्यूम मटेरियल कहीं जाएगा थोड़ी, ठीक है। ऐसा कुछ हो गया। तो ये पहले इनिशियल था और डॉट डॉट वाला क्या हो गया? फाइनल हो गया। तो देखो इसमें क्या हुआ? लेंथ बढ़ा है, लेंथ में क्या, लेंथ इंक्रीज किया है, लेकिन रेडियस जो है इसका क्या किया है? डिक्रीज किया है। रेडियस क्या किया है? डिक्रीज किया है। डिक्रीज किया है। देखो सिलेंडर को जब पुल करेगा ना तो क्या होता है? रेडियस घटेगा, क्या घटेगा? नहीं, लंबा होगा तो पतला ही होगा वो, ठीक है। रेडियस डिक्रीज किया। तो देखो लेंथ में जो चेंज हुआ है, लेंथ में जो चेंज हुआ है, जिधर फोर्स लगा रहे हैं, तो सुनना भी ध्यान से, जिधर फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स इधर लगा रहे हैं, लेंथ लंबाई के एलोंग फोर्स लगा रहे हैं, उस जिधर फोर्स लगा रहे हैं उधर लेंथ में चेंज आएगा, ठीक है। लेंथ में चेंज आएगा एल, उसके कारण जो स्ट्रेन होगा उसको बोलते हैं हम लोग एक्सियल स्ट्रेन। क्या बोलते हैं? एक्सियल स्ट्रेन।
या इसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोल सकते हैं। क्या बोले, जिधर फोर्स लगा रहे हैं उधर ये क्या हो, डिस्प्लेसमेंट हो, उधर ये क्या हो, डिस्प्लेसमेंट हो, सेम डायरेक्शन में। तो कौन कौन स्ट्रेन आ गया, एक्सियल स्ट्रेन। तो लंबाई में कौन स्ट्रेन आएगा बाबू, एक्सियल स्ट्रेन। क्या एक्सियल आएगा, स्ट्रेन, एक्सियल स्ट्रेन। एक्सियल अब स्ट्रेन। देखो फोर्स तो लगा रहे थे हम लोग लेंथ लेंथ के लॉन्ग, लंबाई के लॉन्ग, लेकिन घट किधर से रहा है, उसका रेडियस, अब अति मतलब उसका मोटाई। परपेंडिकुलर है, उसके परपेंडिकुलर लेंथ जिधर लगा रहा है उसके परपेंडिकुलर वो डिक्रीज कर रहा है। तो इसके कारण जो आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स स्ट्रेन। समझ में आया कि नहीं आया। लेंथ में यदि चेंज होगा तो अगर फोर्स में लगा के हम लोग पुल करेंगे तो लेंथ में चेंज होगा तो कैसा बनेगा, कैसा स्ट्रेन है, एक्सियल स्ट्रेन। यदि रेडियस पतला हुआ तो कौन सा स्ट्रेन उससे डेवलप होगा, ट्रांसवर्स स्ट्रेन, ट्रांसवर्स स्ट्रेन। समझ में आया। फार्मूला आ तो सेम गया। होगा, फार्मूला तो सेम होगा, क्या होगा, डेल्टा एल बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, एल एल आई। स्ट्रेन क्या हो जाएगा, बता सकता है कोई, डेल्टा आर बाई क्या हो जाएगा, आर चेंज इन रेडियस बाई फाइनल इनिशियल रेडियस। यहाँ इनिशियल लेंथ होगा, इनिशियल रेडियस होगा। किसको समझ में आया, किसको नहीं समझ में आया, कोई ऐसा बच्चा है जिसको समझ में नहीं आया हो कि लॉन्गिट्यूड एक्सियल स्ट्रेन किसको बोलेंगे और ट्रांसवर्स स्ट्रेन किसको बोलेंगे। सबको क्लियर है। फिर से अच्छा फिर से देखो, देखो हम लोग रड एक को बार और पुल भैया। करें। हाँ हाँ हम बता रहे हैं, देखो सुनो ध्यान से। यार तुम लोग कभी अच्छा किसको तुम लोग देखा, रड तो नहीं, तुम लोग यूज किसको किया है जो, चलो अच्छा रड से ही समझना। तो रड है ना, रड को अगर हम लोग पुल करेंगे, घींचेंगे घींचेंगे तो क्या होगा, पतला होगा, लंबाई बढ़ेगा। हाँ अरे बढ़ेगा। वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है तो लंबाई क्या होगा, एल इंटू बी इंटू एच होता है, हाँ होता है ना जी। तो यदि इसको हाँ कांस्टेंट होता है। रखना है तो ये एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा ही ना। हाँ एगो बढ़ेगा दूसरा हाँ घटेगा। हाँ तो वॉल्यूम कांस्टेंट, देखो समझो, यदि उसको पुल कर रहे हैं तो लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। हम्म, हाँ अरे ये सिलेंडर है, सिलेंडर को पुल करके खींचेंगे तो क्या होगा, लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। लेंथ बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। बताओ जल्दी। बढ़ेगा, लेंथ लेंथ बढ़ेगा, क्या होगा, मोटाई घटेगा। बढ़ेगा। हाँ लेकिन उसका जो रेडियस होगा वो क्या होगा, घटेगा। रेडियस क्या होगा, घटेगा। 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 यहाँ तक क्लियर है। हाँ क्लियर है। ठीक है। यस। हाँ हाँ तो लेंथ में जो चेंज हुआ, तो लेंथ में जो चेंज होगा उसके कारण क्या आएगा, एक्सियल स्ट्रेन। कल क्या पढ़े थे, स्ट्रेन पढ़े थे, चेंज इन लेंथ बाय टू ओरिजिनल लेंथ। तो जो लेंथ के कारण, लेंथ में जो चेंज हुआ है उसके कारण कौन सा स्ट्रेन आएगा, एक्सियल स्ट्रेन। और रेडियस में चेंज के कारण क्या आएगा, ट्रांसवर्स स्ट्रेन। हम क्या बोले थे, जिधर फोर्स लग रहा है उधर यदि लेंथ बढ़ रहा है, घट रहा हो तो उसके कारण क्या आएगा, एक्सियल स्ट्रेन। ऐसे भी बोल सकते हैं, जिधर फोर्स लगा रहे हैं उसके परपेंडिकुलर में यदि कोई भी चेंज हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रांसवर्स स्ट्रेन। फिर से बता दे हाँ रहे हैं, बहुत अच्छी। ठीक। लेंथ अगर लेंथ, लेंथ हाँ लेंथ में चेंज हो रहा है, जिधर फोर्स पुल कर रहे हैं तो लेंथ में चेंज होगा तो कौन स्ट्रेन आएगा, एक्सियल स्ट्रेन। एक्सियल स्ट्रेन। अगर रेडियस में चेंज होगा तो कौन सा स्ट्रेन लगाएगा छोटू, ट्रांसवर्स स्ट्रेन। क्या होगा, ट्रांसवर्स स्ट्रेन। ट्रांसवर्स। नहीं समझ में आया, अभी अच्छा भी क्लियर नहीं है। लेंथ, हाँ लेंथ अगर घटेगा तो लेंथ बढ़ेगा तो लेंथ नहीं बढ़ेगा तब घटे, भी उसको स्ट्रेंथ बोलेंगे, बढ़े एक्सियल। लेंथ चेंज बोल रहे हैं, लेंथ में चेंज क्या, लेंथ में क्या होना चाहिए, लेंथ में चेंज होना चाहिए, चेंज क्या होना चाहिए, चेंज, चेंज मतलब बढ़ना यानी कि लेंथ चाहिए, घट। घटना चाहिए। अब बता रहे हैं, बता रहे हैं। देखो लेंथ बढ़ेगा तो स्ट्रेन पॉजिटिव लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लेंथ, देखो समझा देते हैं। देखो ये है ना, अच्छा। इसको हम लोग फोर्स इधर लगा दिए ऐसा, तो ये इसका लेंथ घट गया, घट घटेगा। घट गया। हाँ हाँ देखो यहाँ पे ये हाँ दोनों, ये दोनों यहाँ पे किसके नेगेटिव कारण होगा आया एल है, आई। हाँ आर आर के चेंज के कारण ये आया है, आर के चेंज के कारण। देखो इसमें इसमें लेंथ क्या हुआ, घट गया, लेंथ क्या हुआ, लेंथ डिक्रीज किया। घट। और आर हाँ क्या हाँ डिक्रीज किया, किया। आर क्या किया गया, इंक्रीज किया। आर आर इंक्रीज हुआ। हाँ, तो अभी अभी भी जो एक्सियल स्ट्रेन जो होगा वो एक्सियल लेंथ, लेंथ में एक्सियल स्ट्रेन किसके कारण आता है, लेंथ में चेंज के कारण, लेंथ में चेंज के कारण। तो एक्सियल स्ट्रेन जो होगा बाबू वो डेल्टा एल बाई क्या हो जाएगा, ये। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। ये नेगेटिव ही आएगा, तुम माइनस देखना, में। तुम अच्छा। कंप्रेशन हो रहा है तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा।
अब यहाँ पे रेडियस में चेंज हो रहा है तो इसके कारण क्या कौन सा स्ट्रेन आ गया, ट्रांसवर्स स्ट्रेन। कौन आएगा, ट्रांसवर्स स्ट्रेन। तो ई क्या हो जाएगा, स्ट्रेन डेल्टा आर बाई आर, ये पॉजिटिव होगा इस केस में, लेकिन इस केस में क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि रेडियस घट रहा है। इसमें नेगेटिव दर्शा सकते हैं जहाँ पे आर घट रहा है। हाँ लिख सकते हो। तो देखो हम बता रहे हैं, इसको नेगेटिव को हम लोग बोलते हैं कंप्रेसिव, कंप्रेसिव स्ट्रेन। कौन, कंप्रेसिव, कंप्रेसिव स्ट्रेन। कौन यहाँ पे, कंप्रेसिव स्ट्रेन। यहाँ पे कौन सा स्ट्रेन होगा, अच्छा इसको थोड़ा समझा देते हैं, ठीक है। इसको हम रफ कर रहे हैं, फिर बताते हैं एक्चुअल में क्या बताना चाह रहे थे यहाँ। देखो दोनों केस हम समझा दे रहे हैं। देखो फोर्स इधर लगा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से समझना एकदम अच्छा से दोनों। ये बताओ कैसा फोर्स है, ये टेंसाइल फोर्स है कि नहीं है, टेंसाइल ये फोर्स। एक हाँ, अरे टेंसाइल फोर्स। हाँ दूसरा केस में देखो, ये फोर्स इधर है और ये फोर्स का डायरेक्शन, ये कौन सा फोर्स है, कंप्रेसिव। कंप्रेस कर रहे हैं ना उसको इधर से इधर, तो कौन फोर्स है यहाँ पे, कंप्रेसिव। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रेस जो लिखेंगे क्या लिखेंगे, फोर्स बाई एरिया। यहाँ का स्ट्रेस जो लिखेंगे क्या लिखेंगे, माइनस एफ वाई ए। कंप्रेसिव को हम लोग क्या दिखाते हैं, नेगेटिव से। ठीक है, समझ में आती। इसको क्या बोलेंगे, टेंसाइल, टेंसाइल स्ट्रेस। क्या बोलेंगे इसको, टेंसाइल स्ट्रेस है ना, तो कौन सा स्ट्रेस हो जाएगा, ये टेंसाइल स्ट्रेस। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, ठीक है। लेकिन बात याद रखना, ध्यान से सुनना, गलती करना एग्जाम में नहीं। अगर तुम इसको बोल रहा है कंप्रेसिव स्ट्रेन, क्या बोल रहा है, देखो एग्जांपल समझो। अगर सिग्मा इक्वल टू 5 मेगा पास्कल लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव है तो क्या बोलेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस। क्या है, टेंसाइल स्ट्रेस है। कौन सा स्ट्रेस है, टेंसाइल स्ट्रेस। यदि हाँ यहाँ पे सिग्मा का वैल्यू देखो, देखो सिग्मा इक्वल टू -5 मेगा पास्कल है, ठीक है। तो इसको कंप्रेसिव मत बोलने चल जाना। यदि कंप्रेसिव का मतलब ही नेगेटिव होता है, तो इसको हम लोग सिग्मा इक्वल टू ऐसे बोल सकते हैं, 5 मेगा पास्कल कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस। देखो या तो ई लिख सकते हैं, माइनस लगा के लिख दिए तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, कंप्रेसिव है कि टेंसाइल है। ठीक है, यदि तुम सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हो 5 मेगा पास्कल, तो उसके साथ तुमको क्या लगाना पड़ेगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस। क्या लगाना पड़ेगा, अन्य तो फिर माइनस में। हाँ नहीं तो माइनस लिख के बताना हो। दोनों लिखने का तरीका, तुम चाहे ऐसे -5 मेगा पास्कल लिखो तो उसका मतलब समझ आया कंप्रेसिव है। यदि तुम खाली माइनस नहीं लिखना चाहता तो क्या लिखेगा, 5 मेगा पास्कल, इसका मतलब क्या होगा, कंप्रेसिव। अरे इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है तुम लोग को, मतलब ठीक है, ज्यादा डिटेल में मत पढ़ो, इंजीनियरिंग में पढ़ना है, छोड़ो। नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत है, माइनस तुम लोग लिखना कम। अब छोड़ो, 11th के लिए तुम लोग क्या करना, एक -f/a लिख देना, चलेगा चलेगा। ठीक है, अब इस केस में तुम लोग बताओ, रेडियस बढ़े, लेंथ बढ़ेगा घटेगा, टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तो बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा, रेडियस क्या होगा, रेडियस घट जाएगा। हाँ, तो लेंथ में चेंज के कारण कौन सा आता है बाबू, लेंथ में चेंज होता है तो कौन सा स्ट्रेन आता है, एक्सियल, एक्सियल। तो रेडियस में चेंज आएगा, कौन सा स्ट्रेस आएगा, ट्रांसवर्स। अब देखो हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, पहले दिए थे। अब देखो, अब यहाँ पे जो स्ट्रेन हम लोग लिखेंगे, तो लेंथ बढ़ रहा है तो यहाँ पे स्ट्रेन क्या होगा, पॉजिटिव, डेल्टा एल बाई क्या हो जाएगा, एल बाबू। यहाँ पे स्ट्रेन क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा आर बाई आर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ आ रहा। इस केस में क्या होगा, लेंथ क्या करेगा, घटेगा, रेडियस क्या होगा, बढ़ेगा। तो अब फिर हम वापस क्या लिखेंगे, इसके कारण क्या, लेंथ में चेंज के कारण कौन सा, एक्सियल। इसके कारण क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स। यहाँ पे
स्ट्रेन जो हो जाएगा वो बता सकता है कोई? डेल्टा एल बाई एल, यहाँ नेगेटिव लिख देंगे। डेल्टा आर, यहाँ पर स्ट्रेन जो होगा डेल्टा आर पॉजिटिव होगा ये, ठीक है। तो ये पॉजिटिव आया, या तो ऐसे लिखिए, ठीक है, तो इसको या ऐसा लिखे तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? टेंसाइल, ठीक, टेंसाइल बोलेंगे। इसको कौन स्ट्रेन बोलेंगे हम लोग? कंप्रेसिव, हाँ ठीक। इसको क्या बोलेंगे बताओ तो? कंप्रेसिव, कंप्रेसिव नेगेटिव, इसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव टेंसाइल, टेंसाइल स्ट्रेन, कंप्रेसिव स्ट्रेन। यहाँ पे भी कंप्रेसिव लिख लेना स्ट्रेन। समझ में आया? थोड़ा बहुत आया था, तनी टेंसाइल मनी, मैंने प्लस। हाँ तनी मनी समझ में आया कि नहीं आया? अस्सी राय के स्क्रीनशॉट लेते हैं। परमानेंट फिट, अरे मोदी जी खत्म कर दिए जी, कोरोना में पीटने बोले थे, थाली पीटो, झंडा ये अभी पीट रहा है। गजब हाल है भाई। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो, देखो फोर्स लगाए, ठीक है, तो लेंथ जो था वो एल से 2l हो गया। क्या हो गया? एल से 2l हो गया। रेडियस था आर से r/3 हो गया। तो फाइंड लेटरल स्ट्रेन, फाइंड फर्स्ट में एक्सियल स्ट्रेन, तो सिग्मा एल भी बोलते हैं, ठीक है। लेंथ में है तो इसे सिग्मा एल बोलते हैं, नहीं लिखे थे पीछे। और एक ट्रांसवर्स स्ट्रेन, ट्रांसवर्स, फाइंड करो तुम लोग। इसको सिग्मा आर लिखते हैं, ठीक है, इसको सिग्मा एल फाइंड करो। तब तक हम थोड़ा सा इसमें फिगर लेते हैं। सोल्व हुआ जी? अरे भाई बउआ वाला क्वेश्चन हो गया, हो गया ना? कितना आया आंसर? सिग्मा एल, एक्सियल स्ट्रेन कितना आया? एक्सियल स्ट्रेन कितना आया? 1 1 आया एक्सियल स्ट्रेन। 2 2 2। तो तुम लोग सब ससुरी के तुम लोग दारू पी के पड़ता है क्या? एल क्या को होगा? 2l होगा ना। डेल्टा एल वाई एल होगा ना झंड? हाँ एक्सियल स्ट्रेन डेल्टा एल वाई एल होगा तो लेंथ चेंज कितना हो जाएगा? एल एल ही हुआ ना? झंड एल से 2l हुआ तो चेंज कितना लेंथ हुआ? 2l माइनस एल कितना हुआ? एल ही ना। बाई ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल कितना था ये? तो कितना जगह हुआ? ठीक है, साइन कोई बताया था 1, विवेक ने बताया था, सही है 1 ही होगा। ठीक, अब बताओ सेकंड में सिग्मा आर बताओ झंड कौन कितना होगा? डेल्टा आर बाई क्या हो जाएगा? आर बाई आर, आर आर हो गया तुम्हारा r/3, माइनस में होगा ना ये? हाँ कितना हो जाएगा? 2r/3 बाई आर, आर से आर खत्म, -2/3। अच्छा नहीं लगेगा, किराया लगाएंगे 200 रुपया, किराया लगाए 300, अरे मिठाई ले 200 रुपया। समझ में आ गया? आ गया। चलो आगे,
हाँ चलो आगे चलते हैं। अरे कितना हॉल कहाँ था? तो तुमने माइक बंद करके रखो ज्यादा, अगर वहाँ पे सराउंडिंग में ऐसा लग रहा है हल्ला गुल्ला हो रहा है तो बंद कर दो। अरे तो जिसके पास नहीं हल्ला हो रहा है वो अपना खोल के रखे माइक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक और एक और होता है, एक कुछ नया टॉपिक है, ठीक है। पोआइजन, पोआइजन तुम लोग देखा है? अरे पोआइजन आदमी, पोआइजन रेशियो, कौन रेशियो? पोआइजन रेशियो, Poison पोआइजन रेशियो। हाँ पोआइजन रेशियो को हम लोग बुक में, तुम लोग को पता नहीं क्या चीजें डिनोट करता है, हम म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। पोआइजन रेशियो होता है माइनस ट्रांसवर्स स्ट्रेन, कौन सा स्ट्रेन? रेशियो द ट्रांसफर स्ट्रेन बाई एक्सियल स्ट्रेन। किसका रेशियो था छोटुआ? ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स स्ट्रेन बाई एक्सियल स्ट्रेन। तो न्यू अगर माइनस एक्सियल ट्रांसफर स्ट्रेन सिग्मा आर बाई क्या होगा? सिग्मा एल। समझ में आया कि नहीं आया? यदि हमको सिग्मा की इफ सिग्मा एल ट्रांस एक्सियल स्ट्रेन हमको पता हो, तो एक्सियल से अगर हमको सिग्मा आर निकालना हो तो कितना होगा? माइनस म्यू टाइम्स सिग्मा एल। तो गुना करो ना इधर, अगर सिग्मा आर निकालना हो तो क्या करेंगे हम लोग? इधर गुना करेंगे तो कितना? म्यू टाइम्स सिग्मा एल हो जाएगा ना। यहाँ बाउंस कर दिया क्या जी? अरे झंड, सिग्मा आर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? सिग्मा आर क्या हो जाएगा? इससे मल्टीप्लाई किया तो म्यू इंटू क्या होगा? सिग्मा एल। अरे सिग्मा एल है, ये सब फिक्स है इसका। सिग्मा एल बाई कितना हो जाएगा ये? अरे इससे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ माइनस था, इधर डिवाइड करेगा तो ये सही लिखे हैं ये। इसको याद रखना, पॉइजन रेशियो क्या होता है, ये फॉर्मूला पूछते रहता है। ट्रांसवर्स स्ट्रेन बाई क्या होता है? एक्सियल स्ट्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइजन रेशियो। यदि हमको एक्सियल स्ट्रेन पता हो, उसमें माइनस म्यू टाइम से गुना कर लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? ट्रांसवर्स स्ट्रेन मिल जाएगा, ट्रांसवर्स स्ट्रेन। चलो एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड ट्रांसवर्स स्ट्रेन। देखो एक था, ये पहले 3 मीटर था लेंथ, इंक्रीज बाई 3 mm, फाइंड फर्स्ट में ट्रांसवर्स स्ट्रेन एंड इसका रेडियस जो है ना वो 1 मीटर, 0.5 मीटर लिख देते हैं। 0.5 मीटर रेडियस कितना है? 0.5 मीटर। फाइंड ट्रांसवर्स स्ट्रेन एंड फाइनल रेडियस, ठीक। इफ म्यू इक्वल टू 0.2। क्वेश्चन समझ में आया जी? देखो पहले लेंथ कितना था? 3 मीटर, रेडियस उसका कितना था? 0.5 मीटर। जब फोर्स लगाए तो कितना लेंथ इंक्रीज कर गया? इंक्रीज बाय 3 mm बढ़ गया। तो बता रहा है ट्रांसवर्स स्ट्रेन क्या होगा और फाइनल रेडियस क्या होगा। तो जो ट्रांसफर स्ट्रेन निकालने के लिए क्या निकालेंगे? पहले एक्सियल स्ट्रेन। क्या निकालेंगे? एक्सियल स्ट्रेन। जो हम लोग कल जितना स्ट्रेन पढ़े थे, इससे पीछे जो भी पढ़े थे स्ट्रेन, वो सब हम लोग क्या पढ़े थे? एक्सियल स्ट्रेन नहीं पढ़े थे। कौन स्ट्रेन पढ़े थे हम लोग? एक्सियल स्ट्रेन पढ़े थे। तो सबसे पहला स्ट्रेन निकालो झंडी इसमें। जितना पीछे हम लोग पढ़े थे कौन स्ट्रेन था? सब एक्सियल स्ट्रेन ही तो था। बताओ डेल्टा एल बाई क्या हो जाएगा? एक्सियल स्ट्रेन क्या होगा? डेल्टा एल बाई एल। डेल्टा एल कितना? डेल्टा के 3 इंटू मीटर, इसको मीटर में चेंज करें, 10⁻³ बटा लेंथ। लेंथ कितना? 3 से 3 खत्म।
कितना हो जाएगा 0.001। ये बनाए थे पीछे भी क्वेश्चन, अरे मीटर नहीं, ये तो यूनिट लेस होता है। इतना स्ट्रेन हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो ट्रांसवर्स स्ट्रेन में क्या कहता है, ट्रांसवर्स स्ट्रेन अगर पूछा तो क्या होगा, माइनस म्यू टाइम्स क्या हो जाएगा एक्सियल स्ट्रेन, तो क्या हो जाएगा माइनस म्यू कितना है 0.2 इंटू कितना है 0.001। यहाँ पे सिग्मा आर कितना हो जाएगा झंड, माइनस 0.0000002। कितना होगा, सही लिखे ना? इतना जीरो, अरे पहले दो सही है। सही लिखा था, 2 डिजिट था, फिर 3 डिजिट 4 डिजिट के हाँ बाद सही है। पॉइंट हो। अब देखो हमको क्या बोला, फाइनल फाइनल रेडियस निकालो, क्या निकालो, फाइनल फाइनल रेडियल नहीं रेडियस निकालो, रेडियल बोल रहा है, फाइनल रेडियस निकालो। देखो फाइनल रेडियस कैसे निकालेंगे, सिग्मा आर बार कहा जानते थे हम लोग फॉर्मूला, माइनस डेल्टा आर बाई आर हो जाएगा इस केस में, होगा रिजल्ट। अगर रेडियस घटेगा तो क्या लिखेंगे, माइनस डेल्टा बाई आर होगा। डेल्टा आर अब बाई आर, देखो इसका वैल्यू कितना होगा, माइनस 0.0002 इक्वल टू माइनस डेल्टा आर को डेल्टा आर रख देंगे बाई आर, आर कितना पता है हम लोग को, आर कितना 0.5, माइनस से माइनस खत्म, और 0.5, डेल्टा आर कितना हो जाएगा 0.00। देखो गुना, हो जाएगा। ये दोनों मल्टीप्लाई होगा ना तो ये इतना हो जाएगा। अब हम लोग आर डेल्टा आर को क्या लिखते हैं हम लोग, डेल्टा आर क्या हो जाएगा, आर फाइनल माइनस क्या होगा आर इनिशियल, आर इनिशियल ये तो इक्वल टू 0.001। तो ये हमको आर फाइनल मिल जाएगा, ये जाएगा आर उधर जाकर ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, ऐड होगा कितना हो जाएगा आर, तो हो जाएगा 0.501, इतना मीटर हो जाएगा। ये कैलकुलेशन किया, कुछ नहीं किया, आर फाइनल आर इनिशियल को उधर ले गए, आर इनिशियल का वैल्यू कितना है 0.05, 0.5। निकल गया फाइनल रेडियस। हाँ ठीक, चलो आज यहाँ पे रुकते हैं, ठीक है। ठीक है। इस पे हम क्वेश्चन सेंड कर देंगे आपको, कहाँ पे बाबू, व्हाट्सएप ग्रुप में, आप लोग वहां से बना लीजिएगा, ठीक है। कहाँ से चेंज कीजिएगा भैया? मेरा व्हाट्सएप ग्रुप सेंड कर देंगे, रुको अभी रिकॉर्डिंग बंद। पड़ता है महंगा जैसा